सावन पर आधारित महादेव शिव चर्चा। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, आकाश में बादल गरज रहे थे, मंद मंद बयार बह रही थी और धरती मानो किसी नववधू की तरह सजी हुई थी। गांव के लोग खेतों की ओर जाते हुए शिव मंदिर की घंटियों की आवाज सुनते हुए ठहर जाते थे, क्योंकि वह मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक था बल्कि एक कथा का केंद्र भी था। वह कथा जो सदियों से लोगों को भाव विभोर करती आई थी। उस मंदिर के पुजारी पंडित वासुदेव जी हर सावन में एक विशेष शिव चर्चा का आयोजन करते थे, जिसमें गांव भर के लोग, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी एकत्र होते थे। और हर वर्ष की तरह इस बार भी सावन के पहले सोमवार को शिव चर्चा आरंभ हुई। चंदन, गुलाल, बिल्वपत्र, धतूरा, आक के फूल और गंगाजल से सजे पूजा स्थल के समक्ष बैठे पंडित वासुदेव जी ने कहा, हे श्रद्धालुओं, आज मैं तुम सबको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल शिव की महिमा का बखान करती है बल्कि सावन की महत्ता को भी दर्शाती है। और वे कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, जिनका नाम था हरिप्रसाद और उनकी पत्नी का नाम था गौरी। वे दोनों बड़े भक्त थे, परंतु उनके जीवन में हमेशा अभाव रहा करता था। फिर भी वे कभी शिव आराधना में कमी नहीं करते। विशेष रूप से सावन में तो वे पूरे महीने उपवास रखते, हर सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पण करते। एक दिन गौरी ने अपने पति से कहा, स्वामी, इस बार सावन में मैं संकल्प लेती हूँ कि प्रत्येक सोमवार को एक व्रत कथा के साथ अन्न दान भी करूँगी, चाहे हमारे घर में कितना भी अभाव क्यों न हो। हरिप्रसाद ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी के संकल्प को सहमति दी और उन्होंने पहले सोमवार से ही शिव चर्चा आरंभ की। पहले सोमवार को उन्होंने एक लोटा जल, कुछ बिल्वपत्र और एक कटोरी चावल से पूजा की और वहीं मंदिर के बाहर बैठे एक वृद्ध को वह चावल दान कर दिए। दूसरे सोमवार को घर में कुछ नहीं बचा था तो उन्होंने जंगल से बेल के पत्ते लाकर शिव को चढ़ाए और 2 सूखी रोटियां किसी भूखे को दे दी। तीसरे सोमवार को तो हालात ऐसे हो गए कि स्वयं अन्न का दाना नसीब नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने भूखे पेट रहकर पूजा की, शिव की स्तुति की और गंगाजल का एक पात्र मंदिर ले जाकर चढ़ाया। चौथे सोमवार को आकाश से वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी। हरिप्रसाद और गौरी भीगते हुए मंदिर पहुँचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। उस दिन वे वापस लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक विचित्र साधु मिला, जो बर्फ के समान सफेद वस्त्रों में था। उसकी आंखें त्रिकालदर्शी लगती थीं। उसने मुस्कुराकर दोनों से कहा, क्या तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हो? हरिप्रसाद ने झिझकते हुए कहा, प्रभु, हमारे घर में कुछ नहीं है, पर यदि आप सूखा चना खा सकें तो हम देंगे। साधु हंसा और बोला, जो प्रेम से दिया जाए वही अन्न है, वही प्रसाद है। और वे तीनों घर लौटे। साधु ने वह चना खाया, आंखें मूंदी और कहा, तुम दोनों की भक्ति ने कैलाश तक पहुंच बनाई है, अब तुम्हारा दुख दूर होगा। इतना कहकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गया और उनके घर में उसी समय चमत्कार हुआ। अन्न से भरी बोरियां, स्वर्ण मुद्राएं और शिव की सुंदर मूर्ति प्रकट हुई। दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे भक्तों, तुम्हारे तप, श्रद्धा और सेवा से प्रसन्न होकर मैं स्वयं शिव तुम पर कृपा करता हूँ। यह संपत्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं, इस गांव के लिए है। इसे सबके साथ बांटो और हर सावन में शिव चर्चा को जीवन का अंग बनाओ। इसके बाद हरिप्रसाद और गौरी ने उस धन का उपयोग मंदिर के जीर्णोद्धार, गांव के निर्धनों की सहायता और शिव चर्चा के विस्तार में किया। धीरे धीरे वह गांव शिवपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया और सावन का महीना वहां ऐसा उत्सव बन गया जिसमें 1 महीने तक शिव चर्चा, भजन, कीर्तन, अन्नदान, वस्त्रदान और जलाभिषेक की श्रृंखलाएं चलती रहीं।
उसी शिवपुर में अब भी हर सावन में हजारों भक्त एकत्र होते हैं और कथा दोहराई जाती है उस ब्राह्मण दंपत्ति की जिन्होंने भक्ति से शिव को प्रसन्न कर लिया। वहीं पंडित वासुदेव जी कथा को विराम देते हुए कहते हैं, देखो, सावन केवल ऋतु नहीं, यह आत्मा की वर्षा है। यह वह समय है जब मनुष्य भीतर से भीगा हुआ होता है और यदि वह शिव की उपासना करे तो उसके जीवन की सारी सूखी टहनियां हरी हो सकती हैं। तभी गांव के कोने से एक नई नवविवाहिता उठती है और कहती है, पंडित जी, मैं भी इस सावन में संकल्प लेती हूँ कि मैं पूरे महीने शिव चर्चा करूंगी और हर सोमवार को अपनी चूड़ियों का एक जोड़ा किसी गरीब कन्या को दान करूंगी। इस पर मंदिर तालियों की गूंज से भर उठता है और फिर आरती होती है, जय शिव ओंकारा। और इस तरह सावन की वह रात, वह शिव चर्चा, जहां सावन की रात शिव चर्चा के साथ एक नई नवविवाहिता ने व्रत का संकल्प लिया था। मंदिर की घंटियां अब भी बज रही थीं, हल्की बारिश की बूंदें छत से टपक रही थीं और वातावरण में नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। उस रात पंडित वासुदेव जी जब अपने घर लौटे तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट होकर कह रहे हैं, हे वासुदेव, तुम्हारे प्रयासों से आज शिवपुर में भक्ति की जो ज्योति जल रही है वह केवल इस गांव को ही नहीं बल्कि समूचे क्षेत्र को प्रकाशित करेगी। अब तुम्हारा दायित्व है कि तुम यह शिव चर्चा निकटवर्ती गांवों तक पहुंचाओ। सुबह उठकर उन्होंने अपना संकल्प सबको बताया और निर्णय लिया कि हर वर्ष सावन में न केवल शिवपुर बल्कि 5 अन्य गांवों में भी शिव चर्चा आयोजित होगी। यह सुनकर गांव के युवक युवतियां, वृद्ध, महिलाएं सभी सेवा में लग गए। कोई भजन की तैयारी करता, कोई झांकी सजाता, कोई प्रसाद बनाता और इस प्रकार एक भक्तिभाव से लिपटी यात्रा आरंभ हुई। पहली यात्रा पड़ोसी गांव चंद्रपुर में हुई। वहां पहुंचते ही पंडित वासुदेव ने सबसे पहले वहां के मंदिर की सफाई करवाई, फिर शिवलिंग का जलाभिषेक कर कथा आरंभ की और उन्होंने वही कथा दोहराई, हरि प्रसाद और गौरी की, वह साधु, वह चमत्कार और शिव की कृपा। पर जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, वहां बैठे लोगों में से एक वृद्ध महिला की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पंडित जी ने पूछा, माता, आप क्यों रो रही हैं? वह बोली, मैं गौरी की बहन हूँ। मैंने वर्षों पहले उससे संबंध तोड़ लिया था क्योंकि वह गरीब थी। आज उसकी भक्ति की कथा सुनकर मैं स्वयं को धिक्कारती हूँ। क्या मुझे अब क्षमा मिलेगी? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, यदि सावन में पश्चाताप और क्षमा की भावना लेकर कोई शिव के सामने झुके तो वह सदा उसे माफ करता है। उस दिन से वह वृद्धा भी हर सावन में कथा सुनने लगी और चंद्रपुर में भी शिव चर्चा का एक वार्षिक उत्सव बन गया। दूसरी यात्रा मोहनपुर में हुई, जहां गांव के लोग अंधविश्वास में जकड़े हुए थे। वहां जब शिव चर्चा आरंभ हुई तो कुछ लोगों ने विरोध किया। बोले, हमारे पुरखों की पूजा छोड़कर नए ढंग की पूजा क्यों करें? तब पंडित जी ने कहा, यह कोई नया ढंग नहीं, यह वही सनातन शिव भक्ति है जो सच्चे प्रेम, त्याग और सेवा से जुड़ी है। उन्होंने वहां भी हरिप्रसाद और गौरी की कथा सुनाई, साथ ही भगवान शिव के गंगावतरण, नीलकंठ बनने और सावन की महत्ता की व्याख्या की। धीरे धीरे लोग प्रभावित होने लगे और एक दिन गांव के सबसे बड़े विरोधी ठाकुर रघुनाथ सिंह ने अपनी जमीन मंदिर के नाम दान कर दी और कहा, अब मैं भी हर सावन शिव चर्चा करवाऊंगा। और इस तरह सावन शिव चर्चा की लौ मोहनपुर में भी जल गई। तीसरी यात्रा सुंदरवन में हुई, जो जंगलों के बीच एक छोटा सा बस्ती था। वहां आदिवासी लोग रहते थे जो प्रकृति की पूजा करते थे। पंडित जी ने जब उन्हें शिव की कथा सुनाई तो उन्होंने पूछा, क्या शिव पेड़ों में रहते हैं? तब पंडित जी ने उत्तर दिया, हाँ, शिव वहीं रहते हैं जहाँ जीवन है। हर पेड़, हर जलधारा,
हर पशु हर पक्षी में शिव का वास है, बस तुम्हें उसमें उसे देखना आना चाहिए। यह सुनकर आदिवासी प्रमुख ने एक विशाल बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित कर दी और वह स्थान वृक्षेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहाँ भी हर सावन में लोग वृक्षों के नीचे बैठकर शिव चर्चा करने लगे। चौथी यात्रा पथरिया नामक गांव में हुई, जो सूखा प्रभावित था। वहाँ वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। किसान निराश थे, खेत बंजर हो चुके थे। पंडित जी ने वहाँ भी कथा का आयोजन किया। पहले ही दिन उन्होंने सबको संकल्प दिलवाया, इस बार हम सब मिलकर सावन में एक साथ उपवास रखेंगे, शिव का अभिषेक करेंगे और जल बचाने का प्रण लेंगे। कथा समाप्त होते होते आकाश में बादल घिर आए और कथा के आखिरी दिन मूसलाधार वर्षा हुई। गांव में हर खेत लहलहा उठा। तब गांव वालों ने मिलकर वहां शिव कुंड खुदवाया और संकल्प लिया कि अब हर सावन में पूरे गांव में सामूहिक शिव चर्चा होगी। अब बारी थी पांचवी यात्रा की। वह थी गौतमपुर, जहां लोग केवल बाहरी पूजा करते थे पर मन में अहंकार और क्रोध रखते थे। पंडित जी ने वहां कथा के साथ साथ ध्यान शिविर भी शुरू किया। हर सुबह योग, हर शाम ध्यान और रात को शिव चर्चा। वहां उन्होंने एक नई कथा सुनाई। जब शिव ने पार्वती को ध्यान का मार्ग सिखाया था, तब उन्होंने कहा था, यदि तू मेरी शक्ति है तो ध्यान तेरा आभूषण होगा। और पार्वती ने उस ध्यान से मन को वश में कर लिया। उस गांव में भी धीरे धीरे लोगों ने अपने भीतर की क्रोधाग्नि को शांत किया और प्रेम व सेवा की भावना से शिव की भक्ति करने लगे। इस प्रकार सावन शिव चर्चा केवल एक परंपरा नहीं रही, बल्कि यह एक आंदोलन बन गया, जो गांव-गांव, घर-घर, मन-मन तक पहुंच गया। आज भी जब सावन आता है, शिवपुर से लेकर चंद्रपुर, मोहनपुर, सुंदरवन, पथरिया और गौतमपुर तक भजन गूंजते हैं। भोले शंकर कर दो कृपा, हर घर में प्रेम का दीप जले। और जब पंडित वासुदेव अब वृद्ध होकर मंदिर के द्वार पर बैठते हैं, तो उनकी आंखों से संतोष के आंसू बहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोया था वह आज वटवृक्ष बन चुका है, जो शिव का नाम फैलाने वाला, समाज को जोड़ने वाला, प्रेम से सींचा गया वृक्ष है। सावन शिव चर्चा का वटवृक्ष। यह कथा एक नई प्रेरणा के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि हर किसी के मन में एक बीज बो देती है, भक्ति, सेवा, आस्था और त्याग का। और शिव की कृपा से वह बीज सावन की फुहारों में अंकुरित होता है, जिससे जन्म लेती हैं अगली पीढ़ियों की कथाएं।